विष्णुमाय सनातनी कृष्ण प्राणाधिदेवी च कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रेममयी शक्ति कृष्ण सौभाग्य रूपिणी कृष्ण भक्ति प्रदे राधे नमस्ते मंगल प्रदे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को आस। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु खिलाडली निक मोरी वोर निहार। राधे मेरी माँ तू है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरण में करता अभिषेक प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की बाबा औघड़नाथ धाम की। आइए भगवान की मंगलमयी पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके आज पंचम दिवस माध्याह्न काल की बेला अपने ठीक समय से प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए आइए भगवान की चर्चा में भगवान की सेवा को प्रारंभ करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान का नाम लेंगे। उसके पश्चात भगवान की मंगलमयी पावन सेवा में हम सभी प्रवेश करेंगे। बड़े भाव के साथ गोविंद का नाम लेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 गोविंद मेरो है
बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माघे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो गोविंद भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री राज महाराज की, यमुना महारानी की। बाबा जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम अकारण करुणा वरुणाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विडंबित पीतांबर धारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, श्री राम कथा एवं श्री कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज, श्री परमहंस संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज एवं भगवत महत्व की कृपा प्रदान करने वाले पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, माई बाप एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में पधारे हमारे सभी आचार्य वृंद एवं वाद्य यंत्र पर सहयोग दे रहे सभी गंधर्वजन एवं भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा में पधारे हमारे सभी श्रोता समाज भाई वृंद एवं भक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी को इस व्यास मंच की ओर से सत सत नमन, दास की ओर से सभी को प्रणाम। बड़े सौभाग्य की बात कि हमारे ग्राम व नगर क्षेत्र मोहल्ले में बाबा अवघड़नाथ के पावन दरबार में भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ हुई है, जिसका आज पंचम दिवस मध्याह्न काल की वेला अपने ठीक समय से प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए निवेदन मेरा यही है कि जहां तक भी इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज पहुंच रही हो, तो आप सभी श्रोता समाज भाई वृंद एवं मां बहन, आप सभी अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में पधारे और भगवान की मंगलमयी पावन कथा श्रवण कर इस जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि जीवन मिला है भक्ति करने के लिए। इसलिए प्यारे भगवान की भक्ति करो, यही हमारा जीवन सार्थक है। कल बड़े भाव के साथ हम सभी ने
आनंद कंद भगवान का जन्मोत्सव मनाया है। हमारे गोविंद कल कथा के मध्य हम सभी के समक्ष श्री रास बिहारी का अवतार हुआ है। बड़ी ही सुंदर सी पावन सी कथा श्रवण की हम सभी ने। इसके बाद इधर सभी ब्रजवासी भगवान के जन्म का उत्सव मना रहे हैं और बधाइयां गा रहे हैं। सभी ब्रजवासी एक एक करके एक दूसरे से मिल करके आज नंद बाबा ने चारों तरफ अपने महलों में दूध दही छाछ के मटके सब खोल दिए हैं। जाओ ब्रजवासियों, आज ने अच्छे से भोग लगाओ, सबरी छूट है तुम सबन पे, क्योंकि आज 80 वर्ष की आयु में यशोदा मैया ने एक छोरा को जन्म दियो है। तो आज बाबा सबको इस प्रकार बधाई दे रहे हैं, सब गा रहे हैं। आइए 2 बार भगवान का नाम लेंगे, फिर भगवान के उत्सव में बढ़ेंगे। कैसे सब बधाई दे रहे हैं कि 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके आग में बज रही आग बधाई। नंद झुके आग में बज रही आग बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गए बात निराली। रात निराली, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की सारी पड़ गई काली। नंद झुके नंद झुके नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई।
साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, गावे मीठी ताल। नंद झुके नंद झुके नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा सब गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे। यशोदा सब गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे। सब हिल मिल करके, दीवान सब हिल मिल कर बाबा को नाच नचाए। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। तुम्हारो ये आशीष हमारे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता राधो महात्मना आह्योय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिररंगदा। इस प्रकार इधर सभी ब्रजवासी बधाई बांट रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। इतने में इधर नंद बाबा इनको याद आया है कि आज हमारे 9 लाख गाय हैं, तो मुझे मथुरा जो कर देना पड़ता है वार्षिक, तो वार्षिक कर देने के लिए आज नंद बाबा मथुरा जा रहे हैं और
ब्रजवासियों से कहा कि भैया कि आपका ही घर है और आप सब मिल करके यहाँ पर खूब बधाई बांटो, उत्सव मनाओ और मैं मथुरा जाता हूँ और वार्षिक कर दे करके पुनः वापस आता हूँ। ऐसा कह करके इधर श्री नंद बाबा मथुरा के लिए निकले हैं और सभी ब्रजवासी बधाइयां गा रहे हैं। और इतने में इधर नंद बाबा जब मथुरा पहुंचे आगे वसुदेव जी से भेंट हुई है, कर दे करके वसुदेव से भेंट हुई। उसके बाद नंद बाबा ने वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी कहे कि यही है भैया, आज मुलाकात हो गई, लेकिन मैं अब ये चाहूंगा कि आप शीघ्र मथुरा से वृंदावन वापस जाओ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं कुछ अनहोनी लग रही है, इसलिए भैया आप शीघ्र जाओ। नंद बाबा वहां से चले हैं और इधर कंस ने अनन्य सारे दैत्यों को भेजा है और कंस को पता था कि मुझे मारने वाला कोई हुआ है, तो अनन्य दैत्यों को भेज दिया कि जाओ, यदि कोई 1 महीने के अंदर वत्स का जन्म हुआ हो उसको जाकर के मार डालना, ऐसा आदेश दिया है। अनन्य राक्षस जाते हैं, अकासुर बकासुर तृणावत ये सब जाते रहते हैं और मरते हैं। आज इधर पूतना को भेजा है, पूतना से कहा है कि जाओ और जो भी ब्रज में जन्म लिया हो 1 महीने के अंदर उसको मार डालो, जाके अपने स्तनों में विष लगा करके उस बालक को जो भी हो स्तनपान करा के उसको मार डालना। ऐसा कह करके आज पूतना को ब्रजमंडल की तरफ भेजा। इधर पूतना आई है और सुंदर सा स्वरूप बना लिया है अपना, एक मोहिनी की तरह, अपना ब्रज की गोपी की तरह सुंदर स्वरूप बनाई है पूतना। और सुन रही है कि कहीं पर चारों तरफ से एक उत्सव की ध्वनि उठ रही है, उस तरफ निकली है। इधर नंद महल में गाने बजाने हो रहे थे, पूतना वहां पर आकर के अपना सुंदर सा शरीर बनाई और सभी ब्रज की गोपियों के अंदर आकर के खड़ी हो गई है और मैया यशोदा से कह रही है, माँ अरे लाला कहाँ है, जरा मुझे भी तो दिखाओ, मैं भी तो लाला देखूं, वाके दर्शन करूंगी, वाको मैं भी आशीर्वाद देऊंगी। ऐसा कह करके मैया यशोदा से पूतना पूछ रही। आज माँ यशोदा ने देखा कि हमारे यहाँ कोई नई नवेली बहन आ गई है। माँ ने देखा लेकिन नई नवेली थी, लंबी चौड़ी, तो ज्यादा कुछ माँ ने कहा नहीं, विचार किया कि कोई भी होगी, मेरे लाला का जन्म सुन करके आई है, चलो मिलना अवश्य चाहिए। ठीक है जाओ बहन, लाला सो रहा है, जगाना नहीं, देख करके आओ, फिर मैं तुमसे वार्तालाप करती हूँ। इस प्रकार पूतना इधर गोविंद के पास आई है और गोविंद के पास आकर के चारों तरफ देख रही है कि कोई मुझे देख तो नहीं पा रहा। ऐसा देखकर पूतना ने दांव पा करके गोविंद को उठाया है और उठा करके जैसे ही आकाश मंडल में उड़ने का प्रयास किया, उड़ी, और जैसे ही
महल से बाहर हुई है, अपने स्वरूप में आ गई है। और गोविंद डर नहीं रहे, पूतना की गोद में है नन्ही से बालक, एक विशाल का स्वरूप की पूतना उसकी गोद में है। और वह पूतना गोविंद को लेकर के चारों तरफ ब्रजमंडल में घूम रही और विष लगाए हुए स्तनों को आज गोविंद के मुखमंडल में डाल के गोविंद को विष पिलाना चाह रही है। जैसे ही गोविंद के मुख में अपने स्तनों को लगाया, गोविंद ने विष पीना प्रारंभ किया और विष पीते पीते स्तनों से ही आज पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे। जब इधर पूतना के प्राणों को खींचने लगे गोविंद, तो इधर पूतना चिल्लाने लगी है जोर जोर से, कंसे न प्रेता घोरा पूतना बाल घातनी। पूतना जोर जोर से चिल्ला रही है और वह शिशु वो गोविंद जो आज उसकी गोद में थे, वो गोविंद पुनर्व्रजा विचा शिशु शराज निगते प्रग्राम व्रजादिशु। ये ब्रजमंडल के ग्वाल कन्हैया जितना ही चिल्ला रही उतने में पूतना के प्राणों को खींच रहे हैं। और अंतिम जब पूतना ब्रजमंडल से मथुरा की तरफ भागने का प्रयास की है, इतने में गोविंद ने इधर पूतना के प्राणों को खींचकर उसका राम राम सत्य पूतना को मार डाला है। विबुद्धताम बालकुमारिका ग्रहम चराचरात्मा निमिरे क्षणास्वरम। पूतना को गोविंद ने मारा है और इसके पार और भी सारे दैत्य और राक्षस आए। पूतना के बाद गोविंद ने उनका भी प्रहार करना चाहा। पूतना मानो तदे चिद्रा दुरात्मान कामनम छोड़यामास राजेंद्र महासी दत्तमात्। इसके बाद गोविंद ने तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया, उसको भी मारा है। इस प्रकार अनंत राक्षसों को गोविंद ने अपने बाल्य अवस्था में ही मारना प्रारंभ मारे। इसके बाद अभी गोविंद का नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ है। नामकरण संस्कार से पहले ही गोविंद ने इतने बार मारा है। अब एक समय इधर वसुदेव जी ने विचार किया कि वसुदेव जी ने विचार किया कि चलो बहुत समय हुआ है, आज हमारा बालक वहां है, उसका नामकरण करवाना चाहिए। ऐसा विचार करके आज वसुदेव जी गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं और गर्गाचार्य जी को बुलवा करके इधर ब्रजमंडल में भेजते हैं कि जाओ आप मेरे लाला का नामकरण संस्कार करो। ऐसा कह करके इधर वसुदेव जी वहां से आज ब्रजमंडल की तरफ निकलते हैं और जैसे ही आए गोविंद के पास में वसुदेव जी आए, नंद बाबा ने देखा है और नंद बाबा ने जब देखा तो देख करके बोले आइए भैया आपका स्वागत है। और महलों में ले गए हैं, सम्मान के साथ महलों में ले गए, आसन दिया है, जलपान कराया है, चरण प्रक्षालन करवाए और बहुत वार्तालाप हुआ। उसके बाद पूछे हैं वसुदेव जी से नंद बाबा ने। नंद बाबा ने कहा महाराज वहां तो सब कुशल है, ये यहाँ का बताओ, तो यहाँ की कुशलता की भी बात हुई। और नंद बाबा ने कहा महाराज अरे मैंने तो एक चीज देखी, जब से मेरा लाला जन्म लिया है इसके ऊपर पता नहीं कैसे कैसे कारणों से लोग आ करके हमारे घर में एक उलझन पैदा हुई। महाराज आप ज्ञानवान हो, जरा इसका हाथ देखना। और महाराज आपका आना किस लिए हुआ है? फिर तो गोविंद ने
अपनी लीला को घेरा और इधर वसुदेव जी ने कहा कि महाराज मैं इसलिए आया हूं कि मुझे वसुदेव जी ने भेजा है और मैं यहाँ इनके पुत्र का नामकरण संस्कार करके आया हूं। तो नंद बाबा ने कहा अच्छा महाराज, जब आप इनके पुत्र का नामकरण संस्कार करोगे तो वहां पर मेरा भी पुत्र रोहित जी का पुत्र होगा, आप उसका भी नामकरण संस्कार कर देना। तो जब ऐसा कहा तो वसुदेव देव की गर्गाचार्य जी कहने लगे कि महाराज आपको तो पता है कि मैं कहाँ का आचार्य हूँ, मैं मथुरा का आचार्य हूँ, लेकिन मैं वहां उनका पुरोहित हूँ। और यदि मैंने आपके बालक का नामकरण संस्कार कर दिया तो महाराज को यदि पता चला तो वैसे भी आपको पता है कि कितने अत्याचारी है, और आप अपने बालक का नामकरण संस्कार मुझसे ना करवाए। ऐसा कहा तो नंद बाबा ने कहा नहीं महाराज, अरे आपको भय है कि कंस जान अत्याचारी है, सब कुछ है, लेकिन वहां का आचार्य है वो भी है, लेकिन मैं भी तो अपना आपको आचार्य मानता हूँ। इसलिए महाराज कंस को तो एक भनक तक भी नहीं लगेगी, आप नामकरण संस्कार करो। तो कहा कैसे? बोले जब आप नामकरण संस्कार करोगे तो वहां पे कोई और नहीं होगा, मैं किसी को निमंत्रण नहीं दूंगा, किसी को बुलवा नहीं दूंगा, आप हम होंगे और आप होंगे, और दोनों बालक होंगे, उनकी माँ होगी, और वहां पर कोई नहीं होगा। और गौशाले में चल करके नामकरण संस्कार कर लीजिए। तो ऐसा जब कहा तो गर्गाचार्य जी ने विचार किया कि चलो ठीक है, नामकरण संस्कार करने में मेरा कुछ नहीं जाता, और वैसे भी मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं तुम्हारे बालक का नामकरण संस्कार किया। मैं इस संसार मेरा जन्म इसीलिए हुआ कि संसारियों को अच्छे मार्ग पर ले चलना, सत्कर्म की तरफ बढ़ाना, और यदि ये कार्य मैं नहीं करूंगा, मैं इनकार करूंगा तो फिर कौन करेगा। ऐसा कह करके वसुदेव जी इधर गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है जाओ और अपने बालकों को लेकर के गौशाला में आओ, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। इधर गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में आए हैं और नंद बाबा महल में आकर के माँ यशोदा और रोहिणी से कहते हैं कि देवी आप अपने अपने बालकों को लेकर चलो गौशाला में। आज मथुरा से श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं और हमारे बालकों का नामकरण संस्कार होगा। महाराज आज मेरे बालकों का नामकरण संस्कार है, आप शीघ्र अपने बालकों को लेकर आओ। ऐसा कहकर के नंद बाबा वहां से आ गए और इधर ये दोनों माताएं कहने लगी चलो ठीक है अवश्य ले चलेंगे। लेकिन रोहिणी जी ने विचार किया कि अरे भाभी यशोदा आप ये बताओ क्या आज ये जो आचार्य जी आए क्या इनकी परीक्षा ले ली जाए। यशोदा मैया ने कहा अरे देवी क्या किसी आचार्य की परीक्षा ली जाती है? अरे किसी ब्राह्मण की भी परीक्षा? यशोदा जी ने कहा नहीं परीक्षा नहीं लेना चाहिए। रोहिणी जी ने कहा ऐसी बात नहीं, आप जो समझ रही हो मैं वो चीज नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इस संसार में पाखंड ज्यादा हो गया है, पाखंड निर्ता संता, यहाँ सब पाखंड से परायण होते चले जा रहे हैं। इसलिए समझ में नहीं आता कि सच्चा संत कौन है और बनवा संत कौन है, सच्चे आचार्य कौन है और बने चुने रंगे पीले कपड़े पहनने वाले आचार्य कौन हो गए। इसलिए देवी मैं तो ये चाहती हूँ यदि सच्चे साधु संत होंगे
तो हमारे परीक्षण में पास हो जाएंगे, और यदि सच्चे साधु संत नहीं है तो वो मेरे परीक्षण को बता नहीं पाएगा। यशोदा जी ने कहा ठीक है, अब जैसे ही आपकी इच्छा। इस प्रकार रोहिणी जी ने कहा देवी आप मेरे पुत्र को अपनी गोद में ले लो और मैं आपके पुत्र को गोद में लेती हूँ, और यही बस एक परीक्षण होगा। यदि उन्होंने पहचान लिया कि कौन किसका पुत्र है, मानो परीक्षण हो जाएगा। हम मान लेंगे कि ये सच्चे साधु संत महात्मा हैं, और नहीं तो ये सच्चे नहीं है, खाली पीले कपड़े पहनने वाले, माथा रंगने वाले ये साधु बाबा बने घूम रहे हैं। और ऐसे साधु हजारों बोलते रहते हैं, इसलिए मुझे अवश्य परीक्षण करना चाहिए। फिर तो यशोदा ने इधर अपने अपने बालकों को लेकर के इधर गौशाले में आई हैं, और गौशाले में आकर के गोविंद को ली है मां रोहिणी, और इधर द्वितीय पुत्र को इन्होंने ले रखा है, श्री रोहिणी जी ने ले रखा है और यशोदा जी ने, और दोनों मां साथ में जैसे ही गौशाला में प्रवेश करना प्रारंभ की, गर्गाचार्य जी खड़े होकर के पुष्प वर्षा करके स्वस्ति वाचन पढ़ने लगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भूक विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार स्वस्ति वाचन पढ़ा गर्गाचार्य जी ने, और दोनों माताओं को आसन पर बैठने के लिए कहा है। जब दोनों माएं आसन पर बैठ गई हैं, इसके बाद गर्गाचार्य जी ने वेदी पूजन करवाया है। पंचोपचार पूजन करवाने के बाद इधर रोहिणी ज्येष्ठ पुत्र का नामकरण संस्कार करने चले, और उससे पहले गर्गाचार्य जी की नजर पड़ी है कि अरे ये माताएं अपने अपने बालक को अदला बदली क्यों कर रखी है। तो गर्गाचार्य जी ने प्रथम ने में यही कह दिया, अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा जी की गोद में जो बैठा था, यशोदा जी की गोद की तरफ हाथ उठाए, बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये आपका पुत्र नहीं है, ये रोहिणी जी का पुत्र है। रमयन सुहृदो गुणे और आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम्। अरे माँ यशोदा, ये आपका लाला नहीं, ये रोहिणी जी का लाला है, आप इसको गोद में क्यों लिए बैठी हो? अरे यशोदा मैया ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं एक दूसरे बालक में भेदभाव नहीं करती हूँ, इसलिए एक दूसरे के बालक को ली हूँ। रोहिणी जी से यशोदा जी ने इशारा किया, आप देवी मान लो कि ये साधु संत सच्चे हैं, पाखंडी नहीं हैं, अब तो बदल लो अपने बालक को। रोहिणी जी बात मान गई कि हाँ सच्चे संत हैं, सच्चे पंडित हैं, सच्चे आचार्य हैं। उसके बाद रोहिणी जी ने कहा कि महाराज, जब आपने ये बता दिया है कि हमारा पुत्र, तो आप इसका पहले नामकरण भी करो। तो रोहिणी जी के पुत्र का नामकरण किया है अयम रमयन सुहृदो गुणे और आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम्। अरे इसका नाम बलराम पड़ेगा, इसका नाम सुहृद पड़ेगा, और कुछ लोग इसको बलभद्र भी कहेंगे। इस प्रकार अनेक दृष्टांतों को दे दे करके श्री गर्गाचार्य जी ने मैया रोहिणी को समझाया है, और बताते ही चले जा रहे थे। इतने में इधर माँ यशोदा बैठी थी, बोले महाराज, अरे आप इनका नामकरण तो कर रहे हो, जरा इधर भी ध्यान दो, हमारी गोद में भी कोई बैठा है, इसका भी नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी ने उधर देखा, गर्गाचार्य जी जैसे ही गोविंद जी के नेत्रों में देखा है, उनकी समाधि लग गई।
ऐसा अद्भुत स्वरूप देखा है। उस स्वरूप को देख करके आज नेत्रों से नेत्र मिला करके ध्यान मग्न श्री गर्गाचार्य जी महाराज बैठ गए। जब थोड़ी देर बैठे तो मैया को लगा कि शायद ये कुछ सोच रहे होंगे मेरे बालक के बारे में, लेकिन थोड़ी देर बैठे उसके पुनः कुछ देर बाद धीरे धीरे 1 घंटा हो गया पूरा। गर्गाचार्य जी ऐसे ही बैठे हैं, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं, शांत बैठे हैं। तो मैया यशोदा रोहिणी से कहने लगी, देवी अरे मुझे लग रहा कहीं इनको कुछ हो तो नहीं गया। माँ ने 2-3 बार आवाज दी कि आचार्य जी अरे जरा देखो तो। नहीं बोले तो माँ घबराई और श्री गर्गाचार्य जी महाराज के चरणों को ऐसे हाथ से हिलाया है। महाराज जैसे ही माँ यशोदा ने हिलाया, गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई है और ध्यान वहां से हटा। बोले हाँ हाँ देवी आप कुछ सोचो मत, मैं इनका नामकरण ही सोच रहा था। यशोदा बोली धन्य हो महाराज, ऐसे भी कोई क्या नामकरण सोचता है। अरे मुझे लगा कोई दिक्कत हो गई, वैसे भी जब से इसका जन्म हुआ है तो आपदाएं आ ही रही हैं। मैंने सोचा ये भी एक आपदा, ब्रह्म हत्या हम लेने जा रहे हैं। अच्छा महाराज जो सोचा है तो बताओ क्या नाम सोचा है मेरे बालक का। जब कहा क्या नाम सोचा है, फिर तो इधर गर्गाचार्य जी ने गोविंद का हाथ पकड़ा और कहा बहु निसंति नामानि रूपाणि च सुदासते गुण कर्माणि तान्यहं वेदनो जना। अरे माँ बहु निसंति नामानि, इसके बहु प्रकार के नाम होंगे, बहुत सारे नाम होंगे और बहुत रूप होंगे। कहां तक मैं आपको इनके नाम गिनाऊं। गोपाल सहस्त्र नाम ले लो, पूरी पुस्तक इन्हीं के नाम से भरी है। विष्णु सहस्त्र नाम ले लो, सारे ग्रंथ इनके नाम से भरे हैं। और यही माँ देवता एक ही है, राम यही है, कृष्ण यही है, सीता और राधा यही है, लेकिन नाम इनके अनेक रखे जा रहे हैं। इसलिए बहु निसंत नामानि। बस भाव है हमारा आपका कि हम और आप एक, कोई राम में भाव रखता है, कोई श्याम में भाव रखता है, लेकिन चीज एक ही है। हमारा और आपका भाव होना चाहिए। तो जिस भाव में हम भगवान को भजने का प्रयास करते हैं, भगवान उस भाव में आते हैं। यदि हम चाहें कि प्रभु राम बन के आए, यदि हम चाहें कि प्रभु श्याम बन के आए, तो सब भाव में आने का प्रयास करेंगे। इसलिए सब गाते भी हैं, कैसे पुकारते हैं, हो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना।
साथ लेके धन साथ लेके सीता साथ लेके धन साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। गौरा हाथ ले डमरू हाथ ले चले आना प्रभु जी चले आना। लक्ष्मी हाथ दे चक्र हाथ दे चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी चले
महाराज गर्गाचार्य जी ने माँ से यही कहा कि इनके अनन्य नाम होंगे, अनन्य स्वरूप होंगे और संसार में जहां तक देखोगे इनको नामों का गुणगान होता रहेगा। और यदि आप चाह रही हो मैं नाम रख दूं तो मैं आपको बताता हूं कि इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? करसति इति कृष्णा। व्याकरण के हिसाब से देखा जाए, संधि विच्छेद किया जाए तो व्याकरण के संधि सूत्र में निकलता है कृष्ण का अर्थ करसति इति कृष्णा, श्री कृष्णा। जो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो उसे कृष्ण कहते हैं। तो मैया ने कहा महाराज क्या नाम आपने रखा है? कृष्ण। ये तो मेरे मुख से निकलेगा भी नहीं, मैं तो बूढ़ी बाड़ी है गई और मेरे मुख से तो कृष्ण निकलेगा भी ना है, मेरी जबान भी लटक जाएगी। इसलिए महाराज मेरे लिए आप कृष्ण कहते हो, लेकिन मैं अपने लाला का नाम कनुआ बलुआ कह करके ही चलूंगी। तो मैया यहाँ से आज गोविंद को कनुआ और बलुआ कहना प्रारंभ किया है। इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया और गर्गाचार्य जी महाराज को खूब सारा धन दिया है, वस्त्र आभूषण है। इसके साथ गर्गाचार्य जी महाराज को विदा किया है। वहां से गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं और इधर गोविंद धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं और अभी गोविंद अपने मुखमंडल से कुछ ना बोल पाते हैं ना कुछ कह पाते हैं। और इधर माँ अपने लाल प्यार में रख करके अपने कार्य में भी रहती है, स्वयं गोविंद के लिए माखन निकालती है। और इधर आज गोविंद आज प्रथम बार गोविंद के मुख से माँ का शब्द निकला। जब बालक कभी मैया या माँ कहते हैं पहला शब्द यही होता है जब माँ कहते हैं। और आज गोविंद ने पहली बार अपनी माँ कह करके पुकारा है। जैसे ही यशोदा ने सुना कि मेरे बालक ने मुझे आज माँ बोला है, इसके बाद तुरंत मैया यशोदा ने पूरे ब्रजमंडल में दुहाई लगाई और सबको बिलौआ भिजवाया कि जाओ सबको बुलाओ और कहो जाके कि आज मेरे लाला ने मुझे मैया कहा है, आज कन्हैया मुझे मामा कह करके बुलाने लगा है। इस प्रकार नाई को बुला करके लगाई है दुहाई। नाई गया है पूरे ब्रजमंडल में और सबसे कह रहा है कि आज मैया यशोदा ने बुलाया है, वहां बधाई की जाएगी, बधाई बटेगी, आपको चलना है। सभी के वहां जाता है नाई और सभी आती है। माँ ऊंची अटारी के ऊपर खड़ी होकर के कांसे की थाली को पीटते हुए बधाई गाती है कि क्या कहती कि आज मेरे लाला ने क्या कहा है, प्रथम बार मुझे माँ कहा है। कैसे कहने लगे मोहन। आज गोविंद पहली बार अपनी माँ को मैया से बुला रहे हैं। अरे कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। आनंद सा बाबा रे बाबा, आनंद सा, आनंद सा बाबा रे बाबा। अरे हरे हरे सो मैया, अरे हरे हरे सो मैया मैया रे मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया।
कन्हैया कन्हैया कहने लागे मोहन मिया मिया कहने लागे मोहन मिया मिया
प्रकार आज गोविंद प्रथम बार अपनी माँ को माँ से संघोषित किया है और माँ यशोदा ने पूरे ब्रजमंडल में सबको बुलवा करके खूब सारी बधाई दी है, गहने दिए हैं, सब कुछ दिया कि जाओ आज मेरे लाला ने मुझे माँ कहा है। और भैया माँ यशोदा ने खूब बधाई दी। इसके बाद इधर गोविंद और बड़े होने लगे। इसके बाद माखन चोरी करना प्रारंभ करते हैं। बड़ी सुंदर माखन चोरी की लीला गोविंद ने की है। बचपन में ही बाल्यावस्था में गोविंद ने माखन चोरी करना प्रारंभ किया और माखन चोरी क्यों की? कोई चोरी के लिए नहीं, अपितु ब्रजवासियों का एक मनोरथ पूर्ण करने के लिए गोविंद ने माखन चोरी लीला की थी। क्योंकि सारे ब्रजवासी चाहते थे कि कन्हैया हमारे घर भी आए, सब यही चाहते थे। तो आज उन्हीं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए यही, क्योंकि जब प्रभु